बेंगलुरु 2011 से 2017 तक 10,000 से ज़्यादा फैमिलीज, 1500 करोड़ से ज़्यादा। एक प्रॉमिस, अफोर्डेबल लग्जरी होम। पैसे गए, घर नहीं आया। बिल्डर ने वो पैसा बॉलीवुड मूवीज में लगाया, आईपीएल टीम स्पॉन्सर की, पर्सनल प्रॉपर्टी खरीदी। और वो फैमिलीज आज भी ईएमआई भर रहे हैं अनबिल्ट स्केलेटल बिल्डिंग्स के लिए। ये सिर्फ एक स्कैम की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम फेलियर थी। और उसी फेलियर को फिक्स करने के लिए 2016 में एक लॉ आया, रेरा। आज हम उसी लॉ को समझेंगे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल हॉनेस्ट। तो रेरा है क्या चीज़? फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। पार्लियामेंट ने 2016 में पास किया, में 2017 से पूरे इंडिया में लागू हुआ। पहले क्या होता था? बिल्डर कुछ भी बोल सकता था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, कोई एस्क्रो नहीं। तुम्हारा पैसा लिया और कहाँ लगाया तुम्हें पता भी नहीं। रेरा ने ये सब बदला, तीन चीजें मैंडेटरी कर दी। एक, हर प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। पहले बेचो, फिर बनाओ, ये बैंड। दो, तुम्हारा पैसा एक डेडिकेटेड अकाउंट में लॉक होगा। बिल्डर उसे किसी और प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकता। तीन, अगर कुछ भी गलत हुआ तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है स्पेसिफिकली रियल एस्टेट के लिए। सिंपल है, बट डेविल इज इन द डिटेल्स। चलते हैं। अब यहाँ आता है रेरा का सबसे पावरफुल रूल, 70% एस्क्रो। यार, एक बात बताओ, जब तुम एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक करते हो, तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? बिल्डर के अकाउंट में, राइट? और वो उसे कहाँ लगाता है? तुम्हें कोई आइडिया है? पहले कोई आइडिया नहीं होता था। ड्रीम्स इंफ्रा वाले यही करते थे। अब रेरा के बाद क्या हुआ? बिल्डर को लीगली बाउंड किया गया है। तुमसे जो भी पैसा लेगा, उसका 70% एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट में डालना पड़ेगा। वो पैसा सिर्फ और सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज होगा। और यहाँ आता है असली ट्विस्ट, वो पैसा निकलना भी कितना आसान नहीं है। पैसे निकलने के लिए बिल्डर को 3 लोग चाहिए। एक लाइसेंस्ड इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। तीनों को लिखित में कंफर्म करना होगा कि जितना भी पैसा निकाला जा रहा है उतना काम एक्चुअली साइट पे हुआ है। मतलब तुम्हारा पैसा कंस्ट्रक्शन के साथ साथ रिलीज होगा, बिल्डर उसे बॉलीवुड में नहीं लगा सकता। ये रूल स्ट्रांग है, बट ये गारंटी नहीं देता कि बिल्डर कभी डिले नहीं करेगा। अगर सेल्स स्लो हो जाएं, प्रोजेक्ट रुक सकता है। तब क्या होगा? अभी बताता हूँ। एक चीज जो बहुत लोग मिस करते हैं, रेरा हर प्रॉपर्टी पे अप्लाई नहीं होता। ये सुन लो ध्यान से। अगर तुम ये एज्यूम कर रहे हो कि रेरा तुम्हारी डील कवर कर रहा है, वेरीफाई करो पहले। पहला, रीसेल प्रॉपर्टीज। किसी ने अपना रेडी फ्लैट बेचा, रेरा वहां नहीं आता। वो डायरेक्टली तुम्हारे और सेलर के बीच डील है। दूसरा, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। जिस बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिल चुका है, वह रेरा के बाहर है। तीसरा, छोटे प्रोजेक्ट्स। अगर लैंड एरिया 500 स्क्वायर मीटर से कम है या टोटल अपार्टमेंट्स 8 से कम हैं, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं। मतलब एक बिल्डर 7 फ्लैट्स बनाता है 499 स्क्वायर मीटर जमीन पे, रेरा रजिस्टर ही नहीं करना पड़ेगा। और तुम्हें लीगली कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी अंडर दिस एक्ट। तो पहला काम करो, चेक करो कि तुम्हारी डील रेरा के अंडर आती है या नहीं। इसके बाद आगे बढ़ो। अब बात करते हैं जो रेरा तुम्हें देता है, तुम्हारे राइट्स, जो लीगली एनफोर्सेबल हैं। राइट नंबर एक, इन्फॉर्मेशन का हक। बिल्डर को पूरी प्रोजेक्ट डिटेल्स रेरा पोर्टल पे पब्लिकली अपलोड करनी पड़ती हैं। लेआउट प्लान्स, अप्रूवल्स, टाइमलाइंस, फाइनेंशियल विड्रॉल्स, सब कुछ। तुम्हारा हक है यह देखने का। मांगो, पोर्टल पे चेक करो। राइट नंबर टू, कारपेट एरिया पे प्राइस। बिल्डर अब सुपर बिल्टअप एरिया पे प्राइस नहीं लगा सकता, सिर्फ कारपेट एरिया पे। मतलब जो एक्चुअली तुम्हारा यूजेबल स्पेस है, वही बेस होगा प्राइसिंग का। पहले 35 से 45% तक इन्फ्लेट होता था, अब नहीं। राइट नंबर थ्री, पोजेशन ऑन टाइम। जो डेट एग्रीमेंट में लिखी है वो लीगली बाइंडिंग है। एक दिन भी लेट हुआ तुम्हारे राइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस पे हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। राइट नंबर चार, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स। पोजेशन के 5 साल तक अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आया, लीकेज, क्वालिटी इश्यू, बिल्डर को 30 दिन के अंदर फ्री में फिक्स करना होगा। लीगली तुम डिमांड कर सकते हो। राइट नंबर पाँच, फास्ट ट्रैक कंप्लीट। कंज्यूमर कोर्ट में सालों तक केस चलते थे, रियरा में 7 दिन रेजोल्यूशन टारगेट है। फॉर्म एंड फाइल करो, 1,000 रुपये में, वो भी ऑनलाइन। ये राइट्स पावरफुल है,
बट सिर्फ तब काम आते हैं जब प्रोजेक्ट रीरा रजिस्टर्ड हो, इसलिए वेरिफिकेशन पहला स्टेप है। अब मान लो सब कुछ सही था, प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड था, एस्क्रो था, तुमने सब चेक किया, बिल्डर ने पोजेशन डेट अग्री की, दिसंबर 2024। दिसंबर 2024 आया, कीज नहीं आई। एग्जैक्टली यहाँ रेरा का सेक्शन 18 एक्टिवेट होता है। पोजेशन डेट मिस होते ही इवन एक दिन तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है लीगली। ऑप्शन ए, एग्जिट करो, फुल रिफंड मांगो। जितना भी पैसा दिया है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बिल्डर को 45 दिन में वापस करना होगा। ये ऑप्शन तब बेस्ट है जब प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो या बिल्डर फाइनेंशियली शेकी लग रहा हो। ऑप्शन बी, रुको बट मुआवजा लो। अगर घर तुम्हें चाहिए ही, तुम प्रोजेक्ट में रह सकते हो, बट बिल्डर को हर महीने डिले इंटरेस्ट देना होगा। जब तक एक्चुअल पोजेशन नहीं मिलती, पैसा मिलता रहेगा। कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? भाई देखो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर बिल्डर स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑप्शन बी समझ आता है। अगर प्रोजेक्ट 3-4 साल से स्टक है, ऑप्शन ए लो, पैसा निकालो, आगे बढ़ो। अब इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो समझते हैं। रीरा कहता है डिले इंटरेस्ट होगा, एसबीआई का 1 साल वाला एमसीएलआर प्लस 2%। जून 2026 में ये रेट है 10.70% पर अनम। 50 लाख का फ्लैट, 18 महीने डिले, 8 लाख 2005, ₹100 से ज्यादा मुआवजा मिलेगा। फॉर्मूला स्क्रीन पे है, बट एक चीज ऑनेस्ट बोलूंगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड नहीं। अगर डिले बहुत लंबा हो, 4-5 साल, तो यह अमाउंट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए ऑप्शन ए, एग्जिट, बहुत केसेस में स्मार्टर होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी फ्लैट में पैसा डालने से पहले ये करो। 30 मिनट का काम है, लाखों रुपए का फराकर पड़ सकता है। हर स्टेट का अपना रेरा पोर्टल है। कर्नाटक के लिए rera.karnatak.gov.in, महाराष्ट्र के लिए mahera.maharashtra.gov.in और हरियाणा के लिए hrera.org.in। यहाँ गुड़गांव के सारे रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स लिस्टेड हैं। बिल्डर वाइज भी सर्च कर सकते हो। पोर्टल पे प्रोजेक्ट नाम या रीरा नंबर डालो, रजिस्ट्रेशन एक्टिव है, एस्क्रो लिंक्ड है, क्यूपीआर अपडेट है, तो आगे बढ़ो। नहीं तो मत खरीदो। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्राइस मत खरीदो। या कुछ स्पेसिफिक रेड फ्लैग्स हैं जो पोर्टल पे इमीडिएटली दिखते हैं, नोट करो ये। रेड फ्लैग एक, प्लानिंग अथॉरिटी मिसमैच। अगर बिल्डर बोल रहा है बैंगलोर सिटी में है प्रोजेक्ट, बट पोर्टल पे प्लानिंग अथॉरिटी बीबीएमपी या बीडीए नहीं, बल्कि एसटीआर आरपीए या कोई पंचायत है, मतलब प्रोजेक्ट सिटी लिमिट्स के बाहर है। रूरल फ्रिंज जोन, याही गुड़गांव में भी होता है। बिल्डर कहता है गुड़गांव प्रोजेक्ट है, बट एचआर एरा पोर्टल पे अथॉरिटी डीटीसीपी नहीं, कोई ग्राम पंचायत है। वो सोना रोड या द्वारका एक्सप्रेसवे फ्रिंज जोन होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई गारंटी नहीं। रेड फ्लैग दो, ब्लैंक क्यूपीआरस, क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ब्लैंक हैं या मिसिंग हैं, मतलब बिल्डर लीगली नॉन कंप्लाइंट है। अभी से इमेजिन करो पोजीशन के टाइम क्या होगा। रेड फ्लैग 3, कंप्लेंट्स ऑलरेडी फाइल्ड। पोर्टल पे एग्जिस्टिंग कंप्लेंट्स देख सकते हो अगेंस्ट अ प्रोजेक्ट। अगर बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, दूर रहो। रेड फ्लैग 4, रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी विदाउट एक्सटेंशन। प्रोजेक्ट की रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट निकल गई और बिल्डर ने एक्सटेंड नहीं कराया। ये एक सीरियस वार्निंग साइन है कि प्रोजेक्ट फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। ये सब 30 मिनट में चेक हो जाता है। एक बार करो, सही से करो। अब मान लो सब कुछ चेक किया, फिर भी प्रॉब्लम आ गई, बिल्डर डिले कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो क्या करो? रेरा में कंप्लेंट फाइल करो। और कर्नाटक में स्पेसिफिकली दो फॉर्म्स हैं। फॉर्म एन, ये बेसिक कंप्लेंट है, इसके थ्रू तुम मांग सकते हो पोजेशन, डिले इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 18 या प्रिंसिपल रिफंड। फाइलिंग फी सिर्फ 1,000 रुपए, ऑनलाइन के रेरा पोर्टल पे। रेसोल्यूशन टारगेट साथ देखते। फॉर्म ओ, ये मुआवजे के लिए है। अगर फॉल्स एडवर्टाइजिंग था, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं, मेंटल एगोनी क्लेम करना है, रेंटल लॉसेस रिकवर करनी है, फॉर्म ओ फी 5,000 रुपए, ऑनलाइन। ज़्यादातर केसेस में फॉर्म एन से शुरू करो, सिंपल, फास्ट, चीप। अगर बिल्डर फिर भी नहीं सुनता,
फॉर्म हो या अपील ट्रिब्यूनल। एक चीज इंपॉर्टेंट, अपील करने के लिए बिल्डर को एक 100% ऑर्डर्ड अमाउंट पहले डिपॉजिट करना होता है ट्रिब्यूनल में। मतलब बिल्डर सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए अपील नहीं कर सकता। ये बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है। अब वो चीज बताता हूँ जो कोई नहीं बताता। रीरा ऑर्डर मिल जाना और पैसा एक्चुअली मिलना, ये दो अलग चीजें हैं। कर्नाटका का डाटा देखो, मार्च 2026 तक 12,700 कंप्लेंट्स फाइल हुए, 10,300 ऑर्डर्स बायर्स के फेवर में आए, 1,500 लोगों ने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया और सिर्फ 292 लोगों को एक्चुअली पैसा मिला। 19.4% रिकवरी रेट। ये ब्रूटल है, बट ये सच है। क्यों होता है ये? क्योंकि रेरा अथॉरिटी के पास डायरेक्ट एसेट सीज का पावर नहीं है। जब बिल्डर ऑर्डर इग्नोर करता है, तब रेरा एक रिकवरी सर्टिफिकेट इश्यू करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। कलेक्टर अटैच्ड प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन कर सकता है, बट ये प्रोसेस स्लो है, ब्यूरोक्रेटिक है, और अगर बिल्डर ऑलरेडी फाइनेंशियली डूब रहा है, कोई एसेट्स भी नहीं बचती। इसका मतलब रेरा बेकार है? नहीं। इसका मतलब ये है कि रेरा का असली पावर प्री परचेज में है, पोस्ट डिजास्टर लिटिगेशन में नहीं। जब तुम सही से ऑडिट करते हो, सही प्रोजेक्ट चूज करते हो, ये नौबत ही नहीं आती। तो फाइनल में तीन चीजें, बस तीन, जो करो हर फ्लैट बुकिंग से पहले। स्टेप एक, पोर्टल पे वेरीफाई करो। ब्रोचर पे हर रेरा नंबर है, पोर्टल पे जाओ, वेरीफाई करो, एक्टिव रजिस्ट्रेशन है, एस्क्रो लिंक्ड है, हाँ तो आगे बढ़ो, नहीं तो रुको। स्टेप 2, प्लानिंग अथॉरिटी चेक करो। बीबीएमपी या बीडीए होनी चाहिए बेंगलोर में, डीटीसीपी होनी चाहिए गुड़गांव में। रूरल अथॉरिटी दिखे तो सीधा नो करो। स्टेप 3, हार पेमेंट, हार ईमेल, हार व्हाट्सएप, स्क्रीनशॉट लो, फोल्डर बनाओ। यार, घर खरीदना एक बड़ी डील है, लाइफ सेविंग्स लगते हैं। एक गलती और सालों की मेहनत डूब सकती है। तो देखो, रेरा है, राइट्स है, बट प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी अभी भी तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा, शेयर करो किसी के साथ जो फ्लैट लेने का सोच रहा है। ब्रोकर से नहीं, यहां से समझो फ्लैट ट्रूथ, सी थ्रू इट।